हेलो गाइस। आप सभी कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। आप बताइए, आप सब कैसे हैं? गाइस, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूँगी। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। उससे मुझे क्या है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। मुझे पता भी लगता है कि आप लोगों को क्या चीज़ पसंद आ भी रही है, नहीं आ रही है। कुछ भी कमेंट में आप लिखें, जैसा भी आपको लगता है, अच्छा लगता है तो अच्छा है, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं आप। क्योंकि देखिए, जो कोई भी लड़की अगर कुछ ऑनलाइन आ रही है, स्ट्रगल कर रही है, मैं हर तरह की वीडियो बनाना चाहती हूँ, मगर जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अभी तो मैं आप लोगों से सिर्फ नॉर्मल बात कर रही हूँ और कुछ भी नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। सिर्फ मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों से मैं थोड़ा सा कनेक्ट हो सकूँ। जब तक कनेक्ट नहीं होंगी तब तक मुझे पता नहीं लगेगा कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है और कौन कौन समझ पा रहा है। किसी को अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर सकते हैं, है ना। लाइक नहीं करेंगे तो, लाइक नहीं आएंगे तो मुझे पता ही नहीं लगेगा लाइक से, जबकि मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है। आप देख रहे हैं, यही व्यूज़ में आ जाता है। और बताइए, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सब कमेंट करके बताइएगा आप सब कैसे हैं। और और क्या बताऊँ। आज आप सबको बताती हूँ, मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी। वैसे मैं आप सबको बताऊँ, मैं कभी जॉब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है तो उसको देखना होता है मुझे। मैंने पहले, जब सबसे पहले अपना व्लॉग शेयर करा था, उसी में मैंने ये बताया था कि मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ पहले। जबकि मैं जब अनमेरिड थी, मैंने कम से कम 9 ईयर्स जॉब करी है। मैंने आफ्टर 12th स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर की। मेरी मदर भी टीचर थी तो मैंने वहीं स्टार्ट कर दी थी जॉब। तो पहले टीचिंग करी 3 ईयर्स, फिर उसके साथ साथ ग्रेजुएशन करी मैंने। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही फिर मैंने सोचा कि टीचिंग में पैसे बहुत कम मिलते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मुझे अर्निंग ज़्यादा करनी थी। तो फिर मेरी कज़न सिस्टर थी, वो किसी ऑफ़िस में जॉब करती थी, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया था। एसबीआई का ऑफ़िस था तो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने धीरे 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 ग्रोथ ली। फिर मैं वोडाफोन में गई, मतलब कि धीरे 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 सब होता रहा। मेरा अच्छा हो गया, फिर मेरी अर्निंग अच्छी होने लगी थी। फिर मैंने अपना, फिर जब शादी हुई तो मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा जॉब कर चुकी हूँ, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। मैं सिर्फ घर संभालूंगी, मेरी जिम्मेदारी एटलीस्ट कोई ले ले, मुझे अब नहीं करनी जॉब, मेरे को सिर्फ घर संभालना है। ये मेरी लाइफ की सबसे 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 बड़ी गलती थी। ऐसा कभी किसी लड़की को नहीं करना चाहिए। अगर अपने पैरों पे कोई लड़की खड़ी है तो वो कभी, मैं प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी कोई लड़की जॉब ना छोड़े, और जब तक शादी ना करे, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, जब तक बिल्कुल शादी ना करे। क्योंकि शादी करने के बाद एक लड़की, ससुराल में ये कहा जाता है कि ये दूसरे घर की है, और वहाँ से हम शादी होके आ जाते हैं। माँ बाप चाहने के बाद भी हमको कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि बेटा अपना घर संभालो। वो जानते हैं कि बेटी परेशान है, मगर समाज के डर से या किसी भी उससे डर से कह लो, वो कहते हैं अपना घर ऐसा नहीं है वो हमारा साथ नहीं देंगे या हमें अकेला छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेरेंट्स सबके बहुत साथ देते हैं। अगर मैं, कोई भी लड़की अगर परेशान होकर अपने घर जाती है तो कोई पेरेंट्स उसको धक्का नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। बट मैं सबको यही कहूँगी, हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, उसी के बाद शादी करनी चाहिए। और अगर पैरों पे खड़ी है तो कभी भी किसी भी कंडीशन में अपनी जॉब ना छोड़े। किसी भी कंडीशन में जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे उसको कितनी भी प्रॉब्लम हो। और सभी पेरेंट्स से ये कहूँगी कि अपनी लड़कियों को काबिल करने के बाद ही विदा करें, कि अगर उसके आगे कोई मुसीबत खड़ी होती है तो वो अकेली उस चीज़ को फेस कर सके। क्योंकि आजीवन आप उसके साथ नहीं रहने वाले, आज आप हैं कल आप नहीं हैं। तो उसको इतना मजबूत बना दें कि वो परेशान ना हो। तो बस आज मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी। होती हैं, लड़की को अपनी करना पड़ता है। मेरे को जॉब नहीं करनी थी, बट अब मुझे लगता है कि मेरे को अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। बट मेरी ना बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं बेटे के साथ। मुझे क्या है, मैं दूर जॉब नहीं कर सकती हूँ। दूर इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं टाइम बचाना चाहती हूँ, क्योंकि 8 आवर्स की तो जॉब हो जाएगी और फिर 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, तो 10 आवर्स हो गए।
फिर मुझे बेटे को भी देखना है, मुझे कुकिंग भी करनी है, मुझे पूरा घर भी मैनेज करना है, तो मैं सब कैसे कर पाऊँगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे नियर बाय जॉब मिले, जितना मेरा टाइम हो सके बच जाए। और फर्स्ट मैं स्कूल्स में ट्राई करती हूँ तो मेरे पास बीएड एमएड नहीं है। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमलीज़ है, मैंने एमलीज़ किया हुआ है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो लाइब्रेरी के लिए होती है उसमें लाइन, तो लाइब्रेरी की जॉब मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वैकेंसीज़ कम निकलती हैं। वैकेंसीज़ मुझे मिल रही हैं तो वो बहुत दूर मिल रही हैं, नोएडा है, कोई कहीं रोहिणी है, मैं रहती हूँ द्वारका में, तो बहुत डिस्टेंस हो जाता है, तो मैं वहाँ नहीं ज्वाइन कर सकती। तो मेरी बहुत सारी कंडीशंस हैं, इसलिए मेरी अच्छी जॉब नहीं लग सकती है। मुझे नियर बाय जो भी होगा मुझे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अब स्टार्टिंग जो करनी है, मैं कर नहीं रही थी अभी तक स्टार्टिंग, क्योंकि मैं सोच रही थी मेरे पास कुछ बचना नहीं है तो फिर जॉब ऐसे क्या करनी, बट ना से कुछ बेटर होता है ना। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा, एक मैम है, उन्होंने अपना ऑफिस ओपन कर रखा है काफ़ी टाइम से, तो वो ऑनलाइन वर्क करती हैं। ऑनलाइन जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उनको सब देखती हैं, फिर उनकी पैकिंग करवा के उनको भेजती हैं। तो वो अपने ऑफिस को देख नहीं पाती हैं, तो उनका ऑफिस मैं देखूँगी। वो कभी मतलब कि आती हैं ऑफिस में, मतलब जैसे कभी बाहर गई हैं या कुछ है, वो खुद भी टीचिंग करती हैं, तो उस उनकी एब्सेंस में मैं संभाल सकूँ। तो बस अब मैं वहाँ पे मंडे से ज्वाइन करूँगी। सैलरी तो ना के बराबर है, कुछ नहीं है, बट मैंने कहा ना कि कुछ भी नहीं से कुछ बेटर है होता है, कि कुछ तो आपके हैंड में आए। और स्टार्टिंग जब होती है, जब हम घर से पैर बाहर रख देते हैं ना, तो भगवान 10 रास्ते खुद खोल देते हैं कि हाँ ऐसे हो जाए। और देखो इसमें मैं गौरांग को मैनेज करती हूँ, अभी हाफ डे है तो 8 to 12 मेरे टाइमिंग रहेंगी। तो मेरा बेटा 9 बज जाता है, मैं उसको तैयार करके ईजिली चली जाऊँगी। 9 बजे वो अपने पापा के साथ चला जाएगा। उसकी छुट्टी 1 बजे होती है, तो 1 बजे उसकी छुट्टी होएगी, तब तक मैं वापस आ जाऊँगी उससे पहले। तो सबसे पहले मेरे को सबसे जो सुकून है कि मेरे बच्चे पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसी भी तरह का। मेरे लिए सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरा बेटा है। और वो कह रही हैं कि थोड़े टाइम में फुल टाइम हो जाएगा, तो फुल टाइम में मैं उसको डे केयर में मैनेज करूँगी। करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना है तो करना पड़ेगा। आजकल के टाइम में पैसा ही सब कुछ है, ये समझ लीजिए। जिसके पास पैसा है वो कितनी भी बदतमीजी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पैसा आजकल के टाइम में ये हो गया है, रिश्तों से बढ़कर पैसा हो गया है। किसी को आप कितना भी नीचे दिखा सकते हो, अगर किसी की मजबूरी है तो। पैसा ये वाली चीज़ हो गया है आजकल। कोई बात नहीं, सबका एक टाइम होता है, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, मैं इतना मानती हूँ। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, बहुत वो होती हूँ, बट अब डरना नहीं है लाइफ में कभी भी। मैंने एक सोच लिया था कि भगवान से ऊपर जो भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा है वो लिखा है, वो होना ही है हर किसी के भाग में, तो कोई किसी का भाग नहीं छीन सकता। तो अब मैं मतलब कि मैंने एक थोड़ा टाइम पहले की बात है, कुछ हुआ था तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डरना नहीं है। सबसे पहले अगर डर गई तो मर गई, डरना नहीं है। डरना तो मुझे जब नहीं डरी, जब मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए थे। मेरे पापा ऐसी कंडीशन में छोड़ के गए थे, वो बिज़नेस करते थे, वो भी रेंट पे था, और जिस मकान में हम रहते थे वो भी रेंट पे था, कोई अपनी बैक नहीं थी। मेरा भाई 2.5 साल का था और मैं 5th क्लास में थी। तो आप सोच सकते हैं कि हमने कितना स्ट्रगल किया होगा। और मेरी मदर हाउस वाइफ हुआ करती थी क्योंकि पापा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट वो एजुकेटेड थी मेरी मदर। तो बिज़नेस उन्होंने करा, बिज़नेस नहीं हैंडल कर पाई, उसके बाद उन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी, बिज़नेस कर दिया बंद। बस फिर हमने स्ट्रगल करा, स्टार्ट हुआ, बट मम्मी और मैं साथ रहते थे तो हमें परेशानी तो बहुत आई, बट देखो मम्मी ने मुझे भी आगे बढ़ा दिया और मेरा भाई आज सक्सेस है, तो अच्छी जॉब करता है। तो मम्मी आज के टाइम में कोई परेशानी नहीं है, बस मेरे खुश रहती हैं वो, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी है। देखो अगर बच्चे ख़राब निकल जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है पेरेंट्स को। तो मेरी भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो मेरे बेटे की रहती है कि मैं उसको कामयाब कर दूँ। मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ करे इन फ्यूचर या ना करे, वो उसकी इच्छा रहेगी, बट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं बहुत अच्छे से फुलफ़िल करूँगी। बट मैं दोबारा से वही चीज़ कहूँगी, हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हर लड़की को अगर खड़ी है, स्टैंड है, और सोचे कि मैं शादी के बाद छोड़ देती हूँ, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, प्रेगनेंसी का कुछ भी, तो कभी भी किसी को जॉब नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी कंडीशन में। कितनी परेशानी हो, लीव्स ले लो, कुछ भी मैनेज कर लो, बट जॉब बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए।
बस आज थोड़ा सा मन भारी था और आप लोग मेरे को कमेंट्स भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी। मेरे स्टार्टिंग में तो फर्स्ट वीडियो पे तो इतने अच्छे सब्सक्राइबर रहे मेरे, और उसके बाद मैंने इतनी छोटी छोटी वीडियोस में डाल दी, जैसे मेरे को समझ में आता है कि हाँ डालनी चाहिए, वैसी वैसी मैं डालती हूँ। कुकिंग की सोचती, कुकिंग का क्या होता है, कुकिंग में ना मैं बहुत फास्टली करती हूँ तो इतना टाइम नहीं होता है। मॉर्निंग में करती हूँ, इवनिंग में करती हूँ, फिर पीछे से ना बेटा बोलता रहता है, तो मैं कुकिंग की नहीं बना सकती वीडियो, क्योंकि बेटे का साथ है, बेटा बड़ा होता तो पता रहता है सब कि हाँ मम्मा वीडियो बना रही है, तो वो पीछे से बोलता रहता है, डिस्टर्ब करता रहता है, तो मेरी कुकिंग का टाइम ऐसे ही होता है। नहीं तो मैंने वैसे सोचा था मैं कुकिंग की आपकी वीडियो शेयर कर सकती हूँ, बट कुकिंग की मैं नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको जैसा भी लगता है वैसे ही आप कमेंट करें, बट हाँ ऐसा मत करना कि मैं डिमोटिवेट हूँ। हाँ बस सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस तरह की वीडियो आप बना सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, प्लीज़। थैंक यू, बाय।